नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 10 एंड सब टॉपिक इज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड रीजनिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रुप 16, दैट इज फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16. सो फ्रेंड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 is of the form H2O, H2O, H2S, H2SC selenium, H2T tellurium and H2PO. इस तरह का हाइड्राइड बनेगा। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ देखना है भाई। तो इसमें एक चीज़ तो यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए कि देयर इज़ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग होगा इस केस में, इधर भी होगा हाइड्रोजन। वैसे ही सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होगा, बट बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा क्योंकि साइज ऑफ सल्फर इंक्रीजेज। सेलेनियम में भी और बड़ा हो जाएगा, टेलेरियम में भी और बड़ा होगा एंड पोलोनियम में भी और बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। तो ये बात याद रखना है, नहीं यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। क्या होगा भाई, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीजेज, और बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। ऐसा समझना है, हमें काम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। MP एंड BP ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो MPP की बात करो तो देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक तो सिंपल वे ये हो गया कि MP and BP of hydrides increases from top to bottom, that means from H2O to H2PO due to increase in van der Waal force of attraction, राइट। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट MP एंड BP of H2O is more than H2S due to formation of hydrogen bonding in H2O molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, नहीं जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। सो देयर इज बॉन्ड बिटवीन डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, दिस इज H बॉन्डिंग, यही है H बॉन्डिंग।
तो इसके कारण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है जी। अब देखो तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगा, H2S से ज़्यादा होगा। इसके बाद H2S से ज़्यादा होगा H2SC का होगा, उसके बाद और ज़्यादा होगा H2T का होगा, उसके बाद H2PO का होगा। ठीक है, ये वेरिएशन है। अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से होगा, दिस इज, और इसको ऊपर ले लें, दिस इज एटॉमिक नंबर और दिस इज MP एंड BP। तो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, देखो इस तरह से आएगा H2O, H2S, H2SC, H2T एंड H2PO, इस तरह से आएगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आएगा, राइट। तो अब हमें कुछ इसमें देखो रीजनिंग क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन तो फर्स्ट आ सकता है भाई, फर्स्ट आ सकता है कि देखो H2S is gas but H2O is liquid at room टेम्परेचर। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर भाई, आंसर होगा H2O लिक्विड क्यों है, तो H2O इज लिक्विड, इसका बस इतना ही लिखिए, H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू formation of intermolecular hydrogen bonding in H2O, but there is no such bonding in H2S। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि MP एंड BP ऑफ H2O इज मोर देन H2S। तो सेम रीजन आएगा ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, और भी देखो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अब देखिए फर्स्ट पेज को लाते हैं, इसके बेस पे चलो। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, H2S is more acidic than H2O, ऐसा भी आ सकता है। तो फिर यहीं देखो क्यों एसिडिक है, H प्लस रिलीज किस में होगा भाई, यहाँ देखो ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो ये ब्रेक होने में आसान होगा। कोई भी ऐसे ग्रुप वाइज अगर रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को जरूर याद करें। ठीक है, तो इसमें लिखोगे कौन सा बॉन्ड बड़ा है, SH बॉन्ड है ना, इन H2S SH बॉन्ड इज लार्जर देन OH बॉन्ड इन H2O। ठीक है भाई, तो
बड़ा हो गया तो क्या हो गया भाई, हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी in H2S is less than H2O. Therefore, H2S is more acidic than H2O. देखो इसमें बहुत सारा चीज़ पूछा जा सकता है। इसमें देख ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो इसमें पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है भाई कि H2TE is more acidic than H2S, तो सेम रीजन आएगा, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा, राइट, यही आएगा, सेम रीजन आएगा भाई। आई बात समझ? तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी कुछ रीजनिंग कराते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन डज नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो ये क्यों नहीं शो करेगा कैटेनेशन? तो जो रीजन आपका नाइट्रोजन में था वही था। अगर मान लो कि ऑक्सीजन अगर कैटेनेशन शो करेगा तो देयर मस्ट बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज ए स्मॉलर, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये बिकन्स द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो वीक होगा तो क्या होगा भाई, ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ऐसा लिखते हैं कि इफ ऑक्सीजन shows catenation property, then there must be single bond between oxygen and oxygen atom as the size of oxygen is a smaller, so there is electronic repulsion takes place that weakens the bond between O and O atoms। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग इसमें ये पूछा जा सकता है। और भी देखो सल्फर से रिलेटेड एक रीजनिंग ऐसा पूछा जाता है जनरली कि H2 acts as पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें हो सकता है पूछ दे कि O2 एक्ट्स एज पैरामैग्नेटिक। तो देखो जिसमें इस तरह की बात पूछता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और पैरामैग्नेटिक पूछता है तो बिल्कुल आंख बंद करके लिखना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही पैरामैग्नेटिक के लिए, तो लिख दीजिए
H2 has unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. So it is paramagnetic in nature. तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है जी। तो क्यों? स्मॉलर साइज है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ड्यू टू ए स्मॉलर साइज पी पाई ओवरलैपिंग लिखना, पी पाई ओवरलैपिंग is possible, so it forms multiple bond that is double बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बना देना। ठीक है भाई। देखो, रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एक्सेप्ट H2O इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है भाई। तो रिड्यूसिंग करेक्टर अगर हम बात करें H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, तो देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, ये तो हटा देना है, यहाँ की बात कर रहा है। SH बॉन्ड, सेलेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड, टेलुरियम हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलोनियम हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एज bond length of hydrides of group 16 from H2S to H2PO increases, so bond dissociation enthalpy, bond वही रीजन आ गया, डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। तो बॉन्ड यहाँ डिक्रीज होगा तो जल्दी से हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है। सो रिड्यूसिंग character increases from H2S to H2PO। ठीक है भाई, आगे बात समझ। सो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन थे। अगर बात आपको समझ आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।